क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका 11वीं का हम यहाँ पर जीव विज्ञान पर लेके आ चुके हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख तो आधा 25 कक्षा 11वीं वैसा जीव विज्ञान और आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। साथ ही जो आपका यहाँ पर समय वो 3 घंटे का रहने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का रहने वाला। तो स्टूडेंट हम जो पेपर यहाँ पर कराने वाले हैं, साथ ही आपके पास इसमें कोई यहाँ पर गैप भी नहीं है, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना है। साथ ही हम पेपर भी कराएंगे और आपको उसका सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो में हम आपको पेपर कराएंगे और सॉल्यूशन कराएंगे, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और जो आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 का, ठीक है। तो जो आपको हम पेपर कराने वाले हैं, इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो हमने यहाँ पर प्रेस बैंक से लिए, ठीक है। जो आपके यहाँ पर इस पेपर में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो हमने प्रेस बैंक से लिए, और साथ ही जो आपके पेपर आ रहे हैं वो आपके प्रेस बैंक से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो जीव विज्ञान पेपर में, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना, क्योंकि आपके सभी पेपर यहाँ प्रेस बैंक से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर आने वाले हैं, ठीक है। आपके 70 का पूर्णांक है, और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो 50 नंबर का फंसेगा आपके पेपर में। हम आपकी इसकी 100% गारंटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक दिखना है, तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नहीं आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। आप यहाँ पर देखते हो, फिर आपके आते हैं सही बच्चों का लिखित 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा और मछलीय पौधों द्वारा। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा शैवालों द्वारा, ठीक है। शैवालों द्वारा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना और देखना है, जिससे वो पूरा ऑब्जेक्ट है आपको यहीं पे याद होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप यहाँ पर एक ही बार में अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए, और साथ ही पूरे ऑब्जेक्ट आपको रट लेना है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वंश, जाति, गण, वर्ग। तो जो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी जाति, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति। अब हम तीसरा देख लेते हैं। पदव आप तीसरा आता है पदव जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा और उत्प्लावी पौधे। पदव जगत के जो उभयचर होते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसका आपका जो तीसरे का पहला आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आप चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, परांकुर से और बीजपत्र से और परांकुर चोर से। तो यहाँ पर जो जड़ें विकसित होती हैं वो होती हैं मूलांकुर से, ठीक है। इसका पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और सुनिए, जिससे आपको ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। और 5वां आता है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो इसके ऑप्शन आते हैं 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, और दूसरा देख लीजिए तीसरा इसका ऑप्शन आता है चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, इसका आपका आंसर पहला हो जाएगा 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। अब 6वां देख लेते हैं। तो आपका 6वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, साइकन, इस यहाँ पर आप देखते हैं स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला हाइड्रेला। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, जो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आपको यहाँ पर तीसरा हो जाएगा स्पंजिला, ठीक है। और आप यहाँ पर जो हम करा रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट, इन्हें आपकी कॉपी नोट करते जाइए। अगर आपको यहाँ पर कॉपी नोट नहीं करना तो जो इसके स्क्रीनशॉट है वो घालती जाइए, ठीक है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी और साथ ही आपको याद करने में भी आसानी जाएगी, ठीक है। 7वां आता पारुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो जो यहाँ पारुविक अम्ल में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। इसका आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर जो 7 नंबर के आपके सही विकल्प है 2 वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सही करा दिए। साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट है वो खा लीजिए, हम आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अब आपके यहाँ पर एक स्थान आते हैं, ठीक है। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है सबसे ऊंचा एनजीओ, आप यहाँ देते हैं सबसे ऊंचा एनजीओ स्पर्म है, ठीक है। तो पहले में आपको क्या बनना है, पहले का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, पहले में आपको भर देना है यूकेलिप्टस, ठीक है। पहले में आपको यहाँ पर यूकेलिप्टस भर देना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरा देते हैं जल सम्मान तंत्र डोनर संघ की विशेषता है। तो जो दूसरे का आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दूसरे में भर देना आपको एकाइनोडर्मेटा। साथ ही जो यहाँ पर बायोलॉजी के शब्द रहते हैं वो थोड़े कठिन रहते हैं, इसलिए आप देख लीजिए किस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा आता है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में श्रेयविन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कौन सा श्रेयविन्यास पाया जाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर होगा, आप तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा जाली कवच, ठीक है। जाली कवच श्रेयविन्यास पाया जाता है। तो देख लीजिए आपको तीसरे रेगिस्तान में भर देना जाली कवच। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है रक्षा कोशिकाएं दोनों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर रक्षा कोशिकाएं पाई जाती हैं वो यहाँ पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। द्वार कोशिका आपको भर देना चौथी रेगिस्तान में। और फिर 5वां रेगिस्तान आता है आप यहाँ पर तो दोनों कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए जो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो 5वें रेगिस्तान आपका यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। फिर 6वां आता है कार्बोहाइड्रेट के स्वयं गुणांक का मान होता है, ठीक है। तो जो आपका 6वें का आपको इसमें रेगिस्तान क्या बनना, 6 में भर देना आपको 1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के
शोषण गुणांक का मान 1 होता है। और फिर 7वां आता है पद कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति मुख्य रूप से डोनर की बनी होती है। वो कोई इजी क्वेश्चन है यार, ये तो बनना ही चाहिए आपसे। पद कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, आपको याद आ गया होगा। तो 7वें में आपका यहाँ पर सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपकी स्कीम में यहाँ पर जो आपका यहाँ पर स्कीम में दिखा रहा है वो आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए, इससे आपको रिवाइज करने में आसान आएगी, ठीक है। अब चलिए इसे हम हटाते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी आती हैं कॉलम आ में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहले आती है जड़, ठीक है। जड़ को आपको मैच करना है किससे, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जड़ को मैच कर देना आपको यहाँ पर मूलांकुर से, ठीक है। मूलांकुर से मैच कर देना आपको जड़ से। और फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है तना, ठीक है। तनाव को मैच आपको किससे कर देना, तनाव को मैच करना आपको यहाँ पर प्रांकुर से, ठीक है। हमने दूसरी करा दी। अब तीसरी देख लेते हैं। तो तीसरी आपके यहाँ पर आती है जाइलम, ठीक है। तीसरी आपकी जाइलम आती है। तो जाइलम को मैच करना आपको किससे, चलिए दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर जो तीसरी मिला दी है जल का परिवहन, ठीक है। जो जाइलम जो कार्य करता है वो करता है जल का परिवहन, ठीक है। अब चौथी देख लेते हैं। तो आपकी जो चौथी आती है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम आती है चौथी। तो इसका मिला देना आपको सामने ही, ठीक है, भोजन का परिवहन, ठीक है। आपको सामने ही मिला देना भोजन का परिवहन। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें आप, तो आपको वीडियो को साफ दिखेगा, ठीक है। तो हमने आपकी जो चार आपकी सही जोड़ी करा दी हैं। अब 5वीं देख लेते हैं। और 5वीं आपके यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर देखते हैं रंध, ठीक है। रंध आता है तो इसको मैच कर देना आपको किससे, आपको हम दिखा देते हैं। रंध को आपको मैच करना किससे, यहाँ पर देख लीजिए रक्षक कोशिकाओं से। आपको यहाँ पर रक्षक कोशिकाओं से आपको रंध को मैच कर देना। फिर आपकी जो नेक्स्ट आती है कौन सी, फिर आती है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय आती है। तो जो अंडाशय आती है इसको मैच करना आपको किससे, यहाँ पर देख लीजिए 6वीं कर देना आपको मैच यहाँ पर पुंकेसर से, ठीक है। पुंकेसर से आपको 6वीं यहाँ पर सजोड़ी मैच कर देनी है। अब हम आपकी जो 7वीं है वो आपकी देख लेते हैं। 7वीं आती है आपकी परागकोश, ठीक है। परागकोश आती है तो इसको मैच आपको किससे करना, इसको मैच करना आपको यहाँ पर जयांग से, ठीक है। तो आपकी हमने सही जोड़ी करा दी 7 नंबर की बेस्ट सोल्यूशन सहित। और साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो यहाँ पर घर लीजिए, ठीक है। और इस साइड भी आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी दी गई हैं आपको दिखा देते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं, संपूर्ण हल सहित वीडियो के अंत तक देखिएगा। और आपकी इस साइड भी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए जो आपके एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं वो देख लेते हैं बेस्ट सोल्यूशन सहित, ठीक है। तो पहले आपका आता है समुद्र की गहराई में कौन सा शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, लाल शैवाल, ठीक है। लाल शैवाल यहाँ पर समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और दूसरा आता है तने का विकास बीज के किस भाग से होता है। जो यहाँ पर तने का विकास होता है वो यहाँ पर, ठीक है, तने का विकास होता है परांकुश से, ठीक है। तने का विकास यहाँ परांकुश होता है। दूसरे आपका परांकुश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा आता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले जो ऊतक कहलाते हैं वो कहलाते हैं लिगामेंट, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लिगामेंट हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो चौथा है यहाँ पर आता है PPLO का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। आपको PPLO का पूरा नाम लिखना है, ये आपका 12वीं परीक्षा में भी आएगा, तो इसे आप अभी से रट लीजिएगा। जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा PPLO का पूरा नाम देखते हैं, ये आपका PPLO का पूरा नाम है। साथ ही इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, आपको स्पेलिंग भी आपको गलत नहीं आपको याद करनी है, सही स्पेलिंग आपको याद करनी है। यहाँ पर PPLO का पूरा नाम आप देख सकते हो, इसकी में दिखा रहे हैं। और 5वां आता है किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 5वें को जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब 6वां आता है पक्षियों का हृदय कितनी कच्ची होता है। तो जो पक्षियों का हृदय होता है वो कितनी कच्ची होता है, 4 कच्ची होता है। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर 4 कच्ची हो जाएगा। और 7वां आता है 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो जो यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण जो दिया गया वो यहाँ पर दिया गया, आपको दिखा देते हैं। तो 6वें का आपका आंसर हो जाएगा RHBT का, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7वें का आंसर RHBT का। तो फाइनली आपके एक सदवाक्य में उत्तर का हमने जो सोल्यूशन वो करा दिया। साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए। और ये रहा आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन, इसकी आपका ये रेगिस्तान का सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट उघाड़ लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी, ठीक है। अब आपके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 5वां आता है, ठीक है। शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। आपका 2 नंबर का हमने जो आपके सही विकल्प थे, जो आपके यानी पूरे ऑब्जेक्ट थे वो करा दिए हैं, पूरे बेस्ट सोल्यूशन सही, ठीक है। और फिर आपको आता है शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। आता आता विषम विजोड़ता को लिखिए। जो इसका आंसर वो बताएंगे आप इसी वीडियो के अंदर, देखिए पूरा आंसर हम करेंगे इसी वीडियो में। और 6वां आता पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। अथवा आता बीजांड विन्यास को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता 7वां आता जाइलम व फिलोएम का एक काल लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर याद करके जाना है अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं जीव विज्ञान के पेपर में। अथवा आता बासी विलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और 8वां आता केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। अथवा आता उपास्ति वास्ति में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। फिर आपका आता 9वां क्वेश्चन कोशाभित्ति के 2 काल लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए, किण्वन की 2 महत्व लिखिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 10वां आप देखते हैं
कोशिका चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? और इसका अथवा था आजी बैक्टीरिया को जीवाश्म में क्यों कहा जाता है? और 11वां आता अर्थपूर्ण संघ की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा था पोरीफेरा संघ की 2 लक्षण लिखी। फिर आपका 12वां क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो घालते आइए। 12वां आता 70 है वासी राइबोसोम में एस का क्या अर्थ है? अथवा आता ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थिर क्यों कहते हैं? फिर 3वां आता मोनोरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। अथवा आता एंजियोस्पर्म के प्रमुख 3 लक्षणों को लिखिए। ठीक है, 13वां क्वेश्चन करा दिया, 12वां करा दिया और 11वां करा दिया, 10वां। ठीक है, सभी का जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने में आसान जाएगी। फिर ठीक है, अब 14वां आता प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका अर्थ पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। और 15वां आता ऑक्सीजन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। अथवा साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। आपका 15वां क्वेश्चन है। और 16वां क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आपका 13वां क्वेश्चन था, यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। अब चलिए 16वां का अथवा दिखा देते हैं आपको। तो जो आपको 16वें का यहाँ पर अथवा रहेगा वो आप देखते हैं। 16वें का अथवा हो जाएगा समश्रुति व अर्धश्रुति कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको रट के जाना। अगर आप यहाँ पर याद करके जाते हैं सभी क्वेश्चन तो समझ लो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। जीव विज्ञान के पेपर में आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई तो करना ही, साथ ही ये पेपर भी आपको याद करना है। अगर आप यहाँ पर रट के जाते हैं समझ लो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और 7वां आता है हृदय पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता है तंत्रिका पेशी की संरचना का नामांकित चित्र, 4 नंबर क्वेश्चन है। और 18वां आता जो आपके यहाँ पर दिया गया तंत्रिका पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, ये आपका वार्षिक परीक्षा में आने वाला, तो इसे आपको अभी से रट लेना है। और 18वां आता है ग्लाइकोलाइसिस व केप्स चक्र में कोई 5 अंतर लिखिए। अथवा आता आप ऑक्सी व अनऑक्सी में कोई 5 अंतर लिखिए। और इसका जो 19वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया। साथ ही जो इतने का जो स्क्रीन शॉट है वो घाल लीजिए। और साथ ही हमने पूरा पेपर करा दिया। जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, हमने उसका सोल्यूशन करा दिया था, आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक, उनका सोल्यूशन आने वाला आपके यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटे बाद आने वाला आपका यहाँ पर सोल्यूशन उनका। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आपके प्रश्न के सोल्यूशन के साथ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।